सीआईए ऑफिस ले आते हैं और मुझे हवालात में बंद कर देते हैं। उससे नेक्स्ट डे की बंदा होता है। अच्छा, अभी फॉर्मूला बनाया आप लोग। अच्छा, हमारे साथ ये ज्यादा डिलीवरी देने आते हैं ना, जो आपने खाने के लिए डिलीवरी कभी। दोस्तों, ये है हमारे मुल्क की एक नामवर महान मेजबान, बहुत अरसे से एक ही मॉर्निंग शो होस्ट कर रही हैं, क्योंकि इनमें खास किस्म की महारत पाई जाती है और वो ये है कि ये बेकार किस्म की बातों को और ज्यादा बेकार बनाना जानती हैं। निदा यासर इनका नाम है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के नाम से मॉर्निंग शो है, लेकिन बातें ऐसी अजीबोगरीब करती हैं कि ससुर का नाती मॉर्निंग शो का नाम चेंज करके वार्निंग शो रख देना चाहिए। बात तो सही है। और अपने इस वार्निंग शो में जिस भयानक एनर्जी के साथ ये अजीबोगरीब और बेकार किस्म की बातें कर जाती हैं, उस एनर्जी के साथ अच्छी खासी बिजली पैदा की जा सकती है भाई लोग। निदा जी का सेंस ऑफ ह्यूमर और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों उस बेकार बल्ब की तरह हैं जो आज तक सिरे से जला ही नहीं ससुर का नाती। और जो अजीबोगरीब होस्टिंग स्किल्स इनके पास हैं, वो कहीं से खैरात में भी मिल रही हो तो बंदा नीला थोथा खा ले, लेकिन वो ना ले। बात तो सही है। एक अरसे से एक मॉर्निंग शो की होस्टिंग की रजिस्ट्री सिर्फ इन्हीं के नाम पर हो रखी है। इस वजह से इनके दिमाग में आईक्यू की मॉर्निंग कभी नहीं हुई आज तक। क्या बात कर रहे हैं? मैडम के जर्नलिज्म में प्रोफेशनलिज्म ढूंढना ऐसे ही है जैसे कोई बंदा ससुर का नाती पिज्जे में बिरयानी ढूंढने लग जाए। वैसे तो इनकी इस महानता के बेशुमार किस्से हैं, लेकिन इनके पास एक दफा फार्मूला 1 रेसिंग कार्स के 2 इंजीनियर्स आते हैं इंटरव्यू के लिए, और ये फार्मूला 1 रेसिंग कार को केमिस्ट्री का फार्मूला बता रही होती हैं। बेसिकली मैम ये फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला है रेसिंग कार है, तो उसमें एक ही बंदा होता है। अच्छा, अभी फॉर्मूला बनाया आप लोग। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अपने वार्निंग शो में इस तरह की लाइव कंफ्यूजन ही परफॉर्म करती रहती हैं। फार्मूला 1 रेसिंग कार तो छोड़ो, दिमाग का हॉर्स पावर ही सिरे से गायब है ससुर का नाती। अभी एक्सपेरिमेंट किया है या गाड़ी? नो, इट्स द फॉर्मूला स्टूडेंट कार। जो फॉर्मूला कार होती है उसमें एक ही बंदा होता है। वो इंजीनियर्स भी सोच रहे थे कि इंटरव्यू हो रहा है या कोई प्रैंक चल रहा है ससुर का नाती। वो एक की बजाय 11 बोल देते तो ये भी इन्होंने मान लेना था। लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, उसमें बैठकर आप बैठे हैं। अगर वो माइकल शुमेकर का नाम बोल देते तो ये समझती कि शायद ये कुछ जूते का नाम है। इनके वार्निंग शो की तरह इनके लॉजिक का स्पीडोमीटर भी एक अरसे से 0 पर ही अटका हुआ है। मेरा मुंह तो निकल गई क्या अगर 0 IQ की तस्वीर लेनी हो तो मैडम की पिक्चर देख लीजिए। जनरल नॉलेज इनके दिमाग का एक खाली रजिस्टर नोटबुक की तरह है। पेजेस तो काफी हैं, लेकिन उसमें लिखा कुछ नहीं हुआ। वैसे ही तेज चलती है जैसे पेट्रोल वाली गाड़ी चलती है या? कौन है ये लोग? इनका दिमाग टर्बो इंजन की तरह है, लेकिन उल्टा चलता है बस। शोर हारन की तरह बहुत ज्यादा है, लेकिन स्पीड सिरे से ही गायब है ससुर का नाती। बिल्कुल वैसे। और हॉर्न भी बजाने के लिए उसमें कुछ रखा है आपने? यस सर। ये सिर्फ एक ही चीज में प्रिपेयर्ड रहती हैं, और वो है अनप्रिपेयर्ड रहना। बात तो सही है। ऊपर से कहती हैं कि मैं तो कुछ जल्दबाजी में थी, जिस वजह से मुझे पता ही नहीं चला कि ये फार्मूला 1 रेसिंग होता का है ससुर का नाती। अरे फार्मूला 1 जो है, जो वायरल हुआ था, जी, जी। वो मैं किसी सर्कमस्टांसेस में ऐसे फंसी हुई थी उस वक्त शो पे कि मैंने पढ़ा नहीं। बोल तो ऐसे रही हैं जैसे बाकी इंटरव्यूज में इंसाइक्लोपीडिया और चाणक्य का पूरा लिटरेचर खत्म करके बैठती हैं। लड़की बड़ी अनजानी है। करियर के स्टार्ट से ही मैडम के IQ जनरल नॉलेज का चार्जर गुम हुआ पड़ा है। कोई चार्जिंग नहीं है इनमें लिटरेचर IQ जनरल नॉलेज की ससुर का नाती। वो मैं किसी सर्कमस्टांसेस में ऐसे फंसी हुई थी उस वक्त शो पे। चले मान लिया कि आपका दिमाग जो आप में है नहीं, वो उस वक्त हाजिर नहीं था, लेकिन जब इनसे पूछा गया कि 1992 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान कब जीता, तो मैडम कहती हैं कि 1992 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान 2006 में जीता। कैलेंडर का ही सत्यानाश करके रख दिया ससुर का नाती। अच्छा, मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप 92 में कब जीता था? ये देखो, किस ईयर में जीता था? 2006। हर वक्त रॉन्ग टॉकिंग, रॉन्ग इंफॉर्मेशन और रॉन्ग कॉन्फिडेंस का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है ये मैडम का दिमाग 1992 से पहले कहीं शटडाउन हो गया था। इस वजह से मैडम ने 2009 का वर्ल्ड कप 1992 में ही फिट कर दिया ससुर का नाती। पाकिस्तान 2009 का वर्ल्ड कप कब जीता था T20 का? 1992। ये हर बात में एक्सपर्ट हैं, सिर्फ उस बात को छोड़ के जो सही है। लड़की बड़ी अनजानी है। शुएब अख्तर भी सोचते होंगे कि मैडम की दिमाग की स्पीड तो 0 किलोमीटर पर आवर से ही कम है। शुएब अख्तर भी सोचते होंगे कि मेरी बॉलिंग स्पीड का रिकॉर्ड तो कोई तोड़ सकता है, लेकिन इस खातून की बातों से कोई लॉजिक नहीं ढूंढ सकता। मेरा ऐसे कह रही है 2009 का जो वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता था वो 92 में था।
शुएब भाई को कोई बताए कि इस खातून में सेंस मेकिंग एबिलिटी ढूंढना ऐसे ही है जैसे कैलकुलेटर में आईफोन का कैमरा ढूंढना ससुर का नाती। अगर 0 IQ लेवल का भी कोई लेवल होता तो वो भी इन्होंने क्रॉस कर देना था। पाकिस्तान 2009 का वर्ल्ड कप कब जीता था T20 का? 1992। ये अपनी वार्निंग टॉकिंग शो में भी इस तरह का ही टॉकिंग करती रहती हैं और हमारे जवान बुड्ढे हो जाएंगे इनका वार्निंग शो देखते देखते, लेकिन इनको समझ नहीं आनी कि हर नॉर्मल टॉपिक को ऑकवर्ड टॉपिक नहीं बनाते ससुर का नाती। निदा जैसे कह रही है 2009 का जो वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता था वो 92 में था। इनकी इसी बातों की वजह से इनमें लॉजिक ढूंढना ऐसे ही है जैसे अंधेरे में काली बिल्ली ढूंढना। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं इस तरह इनके वदाले क्यों आ पड़ा हूं। भाई सब वदाले होने और खास किस्म का ट्रिब्यूट देने की खास किस्म की वजह है कि उन्होंने अपने वार्निंग शो में हमारे मजदूर डिलीवरी बॉयज भाइयों की अच्छी खासी बेइज्जती करके रख दी है कि मैं जब उनको 5-10 रुपए को टिप देती हूँ, इतनी ही देती हूँ कि ये तो वो आगे से चेंज नहीं रखते, ड्रामेबाजियां करते हैं और उन पर तरह तरह के इल्जाम लगाए हैं, जिस वजह से हमारे मजदूर डिलीवरी बॉयज भाइयों के जज्बात मजरू हुए हैं। तो उन भाइयों ने इन पर अपनी नाराजगी का इजहार भी किया है। बात है कि हमारे ऊपर इल्जाम लगाए, तलाशी कर रही है। तो मेरा तो यही कहना है जितने बड़े लोग उतनी छोटी सोच। ये सिर्फ झूठ बोल रही है। अगर जहाँ निदाबाजी के पास कोई ऐसा प्रूफ है उसकी वीडियो बना के भेजे। बाकी भाई साहब परेशान मत होइए, इस ब्रेनलेस लेडी को बड़का किस्म का टिप दे रहे हैं आज हम। अभ्यास चालू है, चेंज या छुट्टा भी नहीं मांगेगा ससुर का नाती, फुल पेमेंट करेंगे, इंतजार कीजिए। देने आते हैं ना जो आपने खाने के लिए डिलीवरी कभी चेंज नहीं होगा, उनका कभी चेंज नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा। डिलीवरी बॉयज की टिप को ट्रैप और पखंडबाजी एक तरह से समझ रही हैं। सबसे बड़ी पखंडबाजी तो आपका ये प्रोग्राम और आपके इलॉजिकल किस्म की बातें होती हैं और वही सबसे बड़ा ट्रैप है हमारे लिए। ऐसे ही ऐसे जब आप उनको खड़ा रखेंगे ना और उनकी अगली डिलीवरीज लेट होंगी, नहीं मैं उनको ये बोलती उन बेचारों ने कहीं 150 इनसे ले लिया होगा। बस उसी तकलीफ में आकर ये ससुर की नातियां, झगड़ालू फसाद फैलाने वाली मासियां इस ब्रेनलेस लेडी के साथ यहाँ पे बैठकर इन सारों को ताने मारी जा रही हैं। और यहाँ पे ये 2 घंटे बैठकर इनमें कुछ तलाक याफ्ता औरतें ज्यादा होती हैं और इस तरह की जीरो सेंस और बेवकूफाना बातों की खैरात जो है जनता में फ्री बांटी जा रही होती हैं। उनकी हैबिट बनी हुई है। चेंज तो लाना तुम्हारा काम है ना, चेंज भी हम अरेंज करें। इसमें ना मैंने बस इसी तरह की बोंगियां मारी जा रही होती हैं यहाँ पे बैठी। डिलीवरी बॉयज भी कहते होंगे कि बीबी प्रोफेशनलिज्म की थोड़ी सी टिप हमसे ले लो। उनकी हैबिट बनी हुई है। चेंज तो लाना इस वार्निंग शो में से अगर इनकी ये ऊट पटांग बातें हटा दी जाएं तो पीछे ससुर का नाती ये सोफे और कुर्सियां ही बचते हैं। क्योंकि काम की बात तो यहाँ पे कभी होती ही नहीं। वो बेचारे पहले ही इतनी तकलीफों में होते हैं, आपकी दिन रात खिदमत कर रहे होते हैं, सियासतदानों से दिन रात अपनी कटवाई जा रहे हैं, उस पर नहीं बोलना। इतने सालों से ये वार्निंग शो कर रही हैं, इसके बावजूद परफॉर्मेंस फर्स्ट डे स्कूल वाले बच्चे की तरह ही होती है। कंटेंट और इस वार्निंग शो में इस ब्रेनलेस और लॉजिकलेस लेडी की होस्टिंग को इन्होंने फूलों और सजावटों से ही कवर करके रखा हुआ है। फूल और लाइट्स होती हैं बस यहाँ पे, कन्वर्सेशन का तो सिरे से ब्लैकआउट ही होता है। जिस तरह की होस्ट हैं उसी तरह के ही गेस्ट आ रहे होते हैं यहाँ पे। चैटर क्योस कंट्रोवर्सी 3 क्राइटेरियाज हैं इनके। लुच्चा लफंगा लफंडर वायरल होने वाला जो भी ससुर का नाती अगले दिन इनके प्रोग्राम में चीफ गेस्ट बन के बैठा होता है ससुर का नाती। शो के स्टेज पर ही सारा पैसा लगा दिया है जो कि स्टैंडर्ड बेसमेंट लेवल का ही है। ओवरऑल हमारा मीडिया ऐसे लग रहा है कि जैसे प्रमोशन से डिमोशन की तरफ जा रहा है। इंप्रूवमेंट को तो स्विच निकाल कर रख दिया है ससुर के नातियों ने। निदा यासर हमारे लिए काबिल एहतराम है। हम इनसे कहेंगे कि मजदूरों का भी एहतराम किया करें और थोड़ा लॉजिकली और नॉलेज वाली और अच्छी अच्छी बातें किया करें अपने इस वार्निंग शो में। डक्की भाई का व्लॉग आया है, डक्की भाई के व्लॉग पर थोड़ी सी विचारधारा करेंगे। एडिशनल डायरेक्टर NCCI सरफराज चौधरी साहब वो अचानक कमरे में आते हैं, मेरी तरफ देखते हैं, कहते हैं कि ए मुंडाई आइयो। कहते हैं हाँ जी। कहते हैं इसको लेके आओ मेरे पास। इस मामले में मैं एक ही बात कहूंगा, जब हम अपनी जिंदगी का CCTV फुटेजेस खुद ही लोगों को दिखाते रहेंगे, फेक लग्जरी लाइफ के एपिसोड्स खुद ही हाईलाइट किए जा रहे होंगे लोगों के सामने, तो सिस्टम हमारे मुल्क के अंदर ससुर का नाती कुछ ऐसा है कि दरोगा जी की 3rd डिग्री का रियल एपिसोड किसी भी वक्त हमारे साथ हो सकता है। ऑफिसर ने मुझे बेवजह मारा, मैं उनसे भीख मांगता गया कि यार मुझे ना मारे, मुझे फिर भी मारते गए। आप जिस भी फैमिली ब्लॉगर को देखेंगे उन्हें अपनी लग्जरी और लैविश लाइफस्टाइल दिखाने की आदत पड़ चुकी होती है, और जब कभी कभार बदकिस्मती से दरोगा जी के हत्थे चढ़ जाएं तो फिर भाई साहब वहां पे तो लग्जरी और लैविश के लफ्ज भी इस्तेमाल करना गुनाह होता है। मैं तब बड़ा हेल्पलेस होता हूँ, मैं समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं।
पार्क में जाएंगे मेरे फैन आ चुके हैं, शॉपिंग मॉल्स में जाएंगे मेरे फैन आ चुके हैं। ससुर का नाते मुल्क की उतनी आबादी नहीं है जितने ये फैमिली व्लॉगर्स अपने फैंस बताई जा रहे होते हैं। अपनी हर एंट्री को रेड कार्पेट की तरह पेश किए जा रहे होते हैं। हर जगह अपनी फैन फॉलोइंग का डांस फ्लोर इन्हें दिखाने की जरूरत होती है। भाई साहब, जब आप हर चीज को इस तरह ओवर करके दिखाई जा रहे होंगे तो हमारे मुल्क के अंदर कानून इतना ज्यादा वेला जरूर मौजूद है कि आप जैसों के लिए इन्वेस्टिगेशन और इंटेरोगेशन का कॉरिडोर कभी भी खुल सकता है, ये ज़हन में रखिए। एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब मेरे से पूछते हैं किधर से आता है पैसा तेरे पास। मैंने कहा हर चीज का ससुर का नाती ट्रेंड बनाने से पहले ये बात अपनी खोपड़िया में बिठानी होती है कि हमारे मुल्क में तो मिडिल क्लास आदमी के लिए भयानक किस्म की कॉन्सिक्वेंसेस की सब्सक्रिप्शन तो हमेशा से ही ऑन रहती है। के दौर में जहां वफादारी तो मजाक बन के रह गई है। और ये जो फैंस आपने इतने बना रखे होते हैं ना, आर्मियां बना के रखी होती हैं ना, तो आपने ऐसे कोई कारनामे सर अंजाम दिए होते हैं ना, इन फैंस बेचारों की इतनी पसली होती है कि वो अपनी मेहनत मजदूरी काम छोड़ छाड़ कर आप लोगों के लिए थाने और कचहरी में आकर नारेबाजी करें। मुझे आज जितने ऑफिसर्स थे वहां पे, मुझे एक ऑफिसर आके दिखा दे, बता। और आप कंटेंट क्रिएशन के नाम पर एक अरसे से सोशल मीडिया के साथ इस तरह पंगेबाजी किए ही जाएंगे। तो भाई साहब, ये बात तो हमारे मुल्क का बच्चा बच्चा जानता है, कौन सी नई बात है कि थानों में दरोगा जी कोक और चॉकलेट सिर्फ अमीर आदमी के लिए सर्व करते हैं, गरीब आदमी के लिए तो ससुर का नाती सिर्फ झापड़ी होते हैं, कोई नल्ली बिरयानी नहीं सर्व की जाती वहां पे। अरे दे देना वापस, खुदा कसम के मालूम नहीं। फैमिली व्लॉगर्स को आदत पड़ चुकी होती है दावतें खाने और दावतें दिखाने की, और वहां पे तो ससुर का नाती पानी भी परमिशन से पीना पड़ता है। हर तरह की पखंडबाजी को लाइक और शेयर के लिए कंटेंट के अंदर घुसेड़ी जा रहे होते हैं। फिर जाने अनजाने में खुद की जिंदगी के साथ एक ऐसा कंटेंट बन जाता है जहां पे लाइक और शेयर तो नहीं मिलते, ऐसा लाइफ लेसन जरूर मिलता है कि बंदा ससुर का नाती सोफे पर ही बैठना भूल जाता है। और ये चौधरी साहब ससुर का नाती नाना पाटेकर बनकर देशभक्ति और राजा हरिश्चंद्र बनकर ईमानदारी पर ही ज्ञान पेली जा रहे थे, भाषणबाजी ही किए जा रहे थे हर तरफ। बाद में पता चला कि नटवर लाल और देश पांडे बनकर हर तरफ माल हथियाने के लिए ठीक ठाक ओवर टाइम लगा रहे हैं। हमारे भाई का तो बाइनेंस ही खाली करके रख दिया ससुर के नाती ने। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। हमें खुशी है कि भाई बाहर आ चुके हैं, अपनी फैमिली के साथ मौजूद हैं, लेकिन भाई के ट्रेजिक कंटेंट की इस लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान बिग ब्रदर भैया का कैमियो अगर ना होता तो भाई का सीजन अभी और लंबा चलना था। तो हम बिग ब्रदर भैया का थैंक यू कहते हैं कि उन्होंने भाई की ट्रेजिक स्टोरी की लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान कैमियो और जबरदस्त एंट्री करके इनके इस सीजन का एक दफा से हैप्पी एंडिंग कर दिया है। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन। डायरेक्टर आदित्य धर की धुरंधर मूवी का ये सीन देखिए। और आप हैं मेजर इकबाल ISI। आदित्य जी, मूवी तो आप एकदम बड़का वाला बनाए हैं। देखिए यार, हम पाकिस्तानी भी कैसी जौली अवाम हैं कि मूवी भी हमारे खिलाफ बनी है और उन लोगों से ज्यादा हमारी अवाम एंजॉय किए जा रही है। सोशल मीडिया भरा पड़ा है अक्षय खन्ना जी के उस डांस स्टाइल पर रील्स और टिकटॉक बनाई जा रही हैं। आदित्य जी, हमको एक बात बताइए कि रणवीर सिंह को अभी 2 दिन होते हैं कि वो सरदार रहमान बलोच का गैंग ज्वाइन करते हैं। सरदार रहमान बलोच रहमान डकैत पुलिस ने नाम रखा था ससुर के नातियों। अब सरदार रहमान बलोच को लगता है कि ये बंदा, अब इसको 2 दिन हुए हैं मुझे ज्वाइन किए हुए, लिहाजा ISI के साथ जो सीक्रेट और हाई प्रोफाइल मीटिंग होगी जिसमें तमाम सीक्रेट चीजें डिस्कस किए जाएंगी, वहां पे इसका होना जरूरी है। लिहाजा जब ISI के ऑफिसर अर्जुन रामपाल जो मेजर होते हैं ISI के, उनके सामने मीटिंग में जो है अर्जुन रामपाल के सामने रणवीर सिंह अक्षय खन्ना जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं और अर्जुन रामपाल ISI के ऑफिसर अपने तमाम सीक्रेट मिशंस प्लान्स इस पूरे मजमे के सामने डिस्कस कर रहे हैं। मतलब स्कूल के स्टाफ मीटिंग में भी इससे ज्यादा सीक्रेसी होती है आदित्य जी। अगले महीने के पहले दिन 3 अक्टूबर 10-12 मुजाहिद स्कूल का प्रिंसिपल भी मीटिंग कर रहा हो तो वो मेरे जैसे ससुर के नाती को कह देता है कि भाई बाहर चला जा, मुझे इस उस्तानी के साथ बात करनी है। बात तो सही है। और फिर एक सीन आता है कि जहां पे अर्जुन रामपाल एक बंदे को टॉर्चर कर रहे हैं, फैक्ट्री है और वहां पे असला भी बन रहा है। ससुर का नाती इससे ज्यादा सीक्रेसी तो एक अस्पताल के वेटिंग हॉल में होती है। असला बन रहा है, अर्जुन रामपाल बंदे को मारी जा रहे हैं और जिसका दिल कर रहा है ससुर का नाती वहां पे मुंह उठाई के चला जा रहा है। आदित्य जी के नजदीक ISI के ऑफिसर्स की सीक्रेसी इतनी है कि उनके मोबाइल का पासवर्ड भी 1 2 3 4 ही होगा। आदित्य जी, इससे ज्यादा सीक्रेसी तो मेरे इंस्टाग्राम के प्राइवेट अकाउंट में होती है ससुर का नाती। ये क्या किया आपने? बात तो सही है। दौड़ा
आदित्य जी के नजदीक टॉप सीक्रेट का मतलब होता है सर की टोपी के ऊपर सीक्रेट लिख लेना। इतने खुले अंदाज से सीक्रेट मिशंस डिस्कस करने से तो एक इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के कोवर्ट ऑपरेशन ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट्री में उसी वक्त कन्वर्ट हो जाएंगे ससुर की नाती। आदित्य सर के नजदीक स्पाई वो बंदा है जो सिर्फ ग्लासेस पहने, और आईएसआई की वर्किंग प्लेस वो है जहां पे उन्हें सच छुपाने के लिए छत मिल जाए, खाली जगह मिल जाए बस। और एक सीन में राकेश बेदी जी आतिफ असलम का भी जिक्र करते हैं। असलम वापस आ गया। कौन? आतिफ असलम? वो कहाँ गया था? अरे आदित्य सर, उस दौर में आतिफ असलम अभी तक नहीं आए थे, इनके गाने नहीं थे उस दौर में। आपने तो पूरी टाइमलाइन के साथ ही एरर फंसा के रख दिया। लगता है टाइम मशीन के ऊपर बैठकर स्क्रिप्ट लिखा गया है। कहीं आपने उस दौर में लैरी के अंदर 4G ही नहीं चलवा दिया मूवी में। और भी बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं। आदित्य जी से कभी मुलाकात होगी तो इन्हें बता देंगे, लेकिन हमारे टॉपिक्स पर इन्होंने मूवी बना ली, मूवी हिट होगी। और हमारे डायरेक्टर ससुर के नाते मूवी नहीं बना सकते अपने टॉपिक्स पर, तो इन टॉपिक्स को अपने ड्रामों के अंदर ही ले लो। ड्रामों के अंदर क्या है? शादियां और तलाकें ससुर की नातियां। हमारे डायरेक्टर्स के नजदीक हीरो के सिर्फ 2 ही करियर हैं, शादी करना और शादी तोड़ना। उधर जियो पॉलिटिक्स और बॉर्डर्स एक्सप्लोर किए जा रहे हैं थ्रिलर के साथ अपने टॉपिक्स में। इधर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ड्रामे हैं, और उनमें भी सिर्फ और सिर्फ शादी हॉल्स की सीसीटीवी फुटेजेस के रिपीटेडली सीन्स हमारे माथे मारे जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आदाब।